दोस्तों, जो आप पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का अनेकानेक नियम आप पढ़े थे और कुछ प्रैक्टिस भी किए थे, अब उसी पर आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत सिंबल है Ca का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन पूछा गया कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन चारों में से कौन होगा। तो दोस्तों देखो क्या क्या जरूरत तुम्हें होगी। तो पहली बात, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मालूम होनी चाहिए। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। ये जब याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इसलिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को याद कर जाओ। कम से कम 1 से लेकर 30 तक। इससे अधिक याद हो रहा है तो और अच्छी बात है। दोस्तों, अब देखा जाए कि इनमें से कौन चॉइस सही होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चॉइस में दिया है उस शॉर्ट हैंड मेथड से दिया है। तो शॉर्ट हैंड के लिए मैं टेक्निक बोला था कि आप अक्रिय गैस को पकड़ कर लाइए। अब कैल्शियम को शॉर्ट करना है तो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस में से हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, अन ऑक्टियम में से हम कैल्शियम के लिए किसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर कैल्शियम के लिए Ar, आर्गन देखिए 18 है, मतलब जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं वह इससे ठीक पहले होना चाहिए। तो आर्गन 18। देखो क्वेश्चन में सावधानी से सुनना, कहीं पर किसी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन का संख्या ऊपर नहीं लिखा है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा कर पूछता है। Ar 18 में लिख दिया। अब चलो इसमें देखो, फार्मूला तो मालूम था NH2 लेस देन N-2F लेस देन N-1 D10 NP6। बच्चों, ये फार्मूला आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बार बार देखे हैं, याद भी हो गया है। नीचे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस संख्या को भी आप लोग देखे थे। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी के लिए जादुई संख्या बोलते हैं, मैजिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 यही बात है आवर्त सारणी के लिए भी मैजिक नंबर होगा। इसमें आवर्त की संख्या देखिए 7 है और किस आवर्त में कितना तत्व होता है वही बात यहां से भी पता चल जाएगा। जो बात यहां पर कक्षा जो बात यहां कक्षा की संख्या के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे हैं, वही बात आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या के लिए लिखेगा। आवर्त की संख्या भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है।
और उसमें तत्वों की संख्या, जैसे पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32, सातवें आवर्त में 32। तो दोस्तों एक साथ 2 काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी जानकारी मिल जा रहा है और आवर्त सारणी की भी जानकारी मिल जा रहा है। जो यहाँ कक्षा की संख्या है वह है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें तत्वों की संख्या है, एलिमेंट का नंबर है कि किस आवर्त में कितने तत्व रहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व रहते हैं, तो जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन है उसमें आवर्त सारणी में उतना ही तत्व रहेंगे। तो दोस्तों एक साथ 2 कार्य कर रहे हो, आवर्त सारणी भी याद हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ में आ रहा है। तो पुनः मैं पिछले वीडियो का रिव्यू आपके पास रख दिया। सबसे पहले फॉर्मूला, सूत्र, उसके नीचे लिखे हैं मैजिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की जादुई संख्या, और नीचे लिखे हैं वैल्यू ऑफ सेल, कक्षाओं की संख्या। दोस्तों अब जो क्वेश्चन था उस पर पुनः हम लोग पहुंच जाएं। क्वेश्चन यही पूछा था कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन चारों में से कौन होगा, कौन सही चॉइस होगा। तो कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है। इसका छोटा करने के लिए आप अक्रिय गैस का झोंटा पकड़ कर लाए, आर्गन को लाए, 18 यहाँ पूरा हो गया। अब देखिए जोड़िए तो 2, 8, 10, 8 है 18 है, मतलब तीसरी कक्षा का बात आप समाप्त कर दिए। आर्गन 18 ले लिए, मतलब तीसरी कक्षा तक यहां तक आप लिख दिए। अब आप प्रवेश कीजिएगा चौथी कक्षा में। यहां पर प्रवेश कीजिए तो लिखिएगा 4s2। अब दोस्तों अब देख लो कि इनमें से कौन सा चॉइस सही होगा। देखो यहां पर Ne4P2 दिया है, यह गलत है। यहां देखो आर्गन, यहां 18 दे देता तो आराम से तुम सब जोड़कर लिख देता, नहीं दिया है। Ar4s2 यही आपका चॉइस जो होगा वह है सही होगा। यहां देखो Ne4s2 तो दिया है, लेकिन भुलवाने के लिए तुमको नियन दे दिया है, जबकि नियन नहीं होगा, वहां पर आर्गन रहता तब सही होता। यहां देखो फिर क्या दे दिया है, क्रिप्टन दिया है। क्रिप्टन तो 36 होता है, तो यह इसी तरह से गलती हो गया। दोस्तों अब इसी तरह से अगला आप इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास पर क्वेश्चन देखिए। परमाणु क्रमांक 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन होगा। परमाणु क्रमांक, अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन होगा। तो परमाणु क्रमांक 23 होता है वैनेडियम का। तेईस परमाणु क्रमांक तत्व वेनेडियम का है। यहां भी देखिए शॉर्ट हैंड में लिखा है, तो वेनेडियम के लिए पुनः अक्रिय गैस आप आर्गन ही लाइएगा। तो एयर ला दिए। एक टेक्निक देखो,
Ar तीसरा अक्रिय गैस आप रख दिए, मतलब Ar ने तीसरी कक्षा को भी खा गया और 18 इलेक्ट्रॉन को भी खा गया। तो अब Ar के बाद तीसरी कक्षा का कहानी समाप्त हो गया। अब तुम चौथी कक्षा में प्रवेश करोगे। चलो यहां लिखा जाए 4s2। दोस्तों इस चौथी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 ही है, तो ये 18 लाने के लिए किसको किसको इकट्ठा करोगे? तो 18 या S का 2, D का 10 और P का 6 लाओगे तो 18 हो जाएगा। तो इस 18 के लिए इस F को शामिल नहीं करेंगे। F तब शामिल करेंगे जब मैजिक नंबर हम 32 में प्रवेश करेंगे। फिर से ध्यान दो, यहीं पर गलती होने का चांस है। तुम 4s2 लिख दिया और 4 का मैजिक नंबर है 18 है, तो ये 18 तक पहुंचने के लिए इनमें से किसको किसको लाओगे कि 18 होगा। तो F को शामिल इसमें नहीं करेंगे। F को शामिल कब करेंगे? जब 32 से 32 दिखाई पड़ेगा। तब चलिए 4s2 यहां पर प्रवेश ही नहीं करना है। अब यहां आइए 4 - 1 आ गया 3D, 18 है 2 20 और 3 23। मैं बोला था कि अब इसको सजा दीजिए। ये चौथी कक्षा है या तीसरी कक्षा है? तो तीसरी वाले को पहले ला दीजिए। Ar 18 है, 3D3, 4s2। दोस्तों अब देखा जाए कि कौन सा चॉइस सही है। यहां देखो भुलवाने के लिए कह दिया है Ar 3D5, गलती है या? बी वाला चॉइस देखो Ar 3D3, 4s2 सजा कर लिख दिया, तो यही चॉइस हमारा सही होगा। अब देखो यहां पर भुलवाने के लिए और कुछ लिखा है 18 3 21 एक 22 एक 23। यहां भी 23 पूरा हो रहा है, लेकिन या 4s1 फिर 4p1 दिया, इसलिए गलत हो गया। इसी तरह से ये भी आपका गलत है। तो वेनेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 23 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा Ar 3D3, 4s2। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का इंग्लिश होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर माने जोड़ा, अनपेयर मतलब सिंगल। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक है? देखो अब अयुग्मित और युग्मित वाला बात जानिए रहे हो। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो यह युग्मित है। यह जो स्थिति है वह है युग्मित की है, मतलब पेयर है। और किसी भी ऑर्बिटल में यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यह है अयुग्मित है। अयुग्मित मतलब है अनपेयर। यह पेयर रूप है मतलब युग्मित है, यह है अनपेयर है मतलब अयुग्मित है। अब चलो, ये तो थोड़ा कठिन हो गया तुम्हारे लिए। यह परमाणु नहीं रहा, आयन है। सब धनायन धनायन है, धनायन है, पॉजिटिव आयन है। तब धनायन का निर्माण कैसे होता है? तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनता है, और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना ही उस पर धन आवेश लिख दिया जाता है। जैसे Fe2+ का मतलब हुआ कि Fe मतलब आयरन, लोहा ने
2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यहाँ Fe3+ मतलब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यहाँ Na निकेल 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यहाँ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब बारी बारी से इन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए। तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Fe परमाणु संख्या 26, शॉर्ट हैंड से चलिए Ar18। पुनः अब चलो यही बात 18 है, तीसरा समाप्त, चौथा लेकर चलो 4s2। 18 के लिए F में प्रवेश नहीं करना है। अब D में आए हम लोग तो 4 - 1 3D। अब इलेक्ट्रॉन देख लो कितना बच रहा है, 18 या 2 20, अच्छा 26। फिर इसको सजा लो, सजा लिया जाए। सजाने के बाद आया Ar18, इस 3D को पहले रखोगे, 4s को बाद में। 3D6 4s2। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जब भी हटता है तो बाहरी कक्षा से ही हटता है, और जब भी प्रवेश करेगा तो बाहरी कक्षा में ही प्रवेश करेगा। इस बात को याद कर लो। इलेक्ट्रॉन जब भी हटेगा तो किस कक्षा से? बाहरी कक्षा से। तो देखो यहाँ पर 3D मतलब तीसरी कक्षा है, 4s मतलब चौथी कक्षा है, बाहरी कक्षा यही तुम्हारा S वाला है। तो इसमें से अब इलेक्ट्रॉन कितना हटाना है? 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो अब Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar18 3D6। अब 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 4s 0 आ गया। दोस्तों, अब इतना जब बुझा गया तो अब क्विक चलो। अब थोड़ा तेजी में डायरेक्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास करना। देखो, मैं अब डायरेक्ट Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। Ar देकर आर्गन 18 है। चलो, अब आर्गन ले लिया तो तीसरा समाप्त हो गया, चौथा में प्रवेश करना है। चौथा में 18 ही है, तो S, D और P को लाएंगे, F को नहीं लाएंगे। तो NS2 कह रहे हो और यही बाहर जाएगा, तब 4s यही बाहर रहेगा, क्योंकि यहाँ N-1 कहे हुए अंदर चला जाएगा। तब 4s में से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिया। अब 4 - 1 3D6। अब तो आसान हो गया। चलो, अब ऑर्बिटल बनाया जाए। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ऑर्बिटल मतलब बॉक्स 5 बनेगा। इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज फिलअप करोगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। देखो, पेयर है, यह अनपेयर 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 मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब इसी तरह से मैं Fe3+ लिखूंगा, तो इसका मतलब Fe से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। यहाँ अभी 2 हटा दिए हो, अब यहाँ से भी 1 हटा दो, तो यहाँ पर बन जाएगा 3D5। Ar18 3D5। एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
बराबर मिल गया तुमको 5। तो Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले 4, इसमें मिल गया 5। यहाँ 4 मिला अयुग्मित, इसमें अयुग्मित मिला 5, युग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। अब Na2+ वाला देखा जाए तो सबसे पहले आप Na मतलब निकेल, निकेल का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 28 होता है। चलिए अब शॉर्ट हैंड से देखा जाए, Ar 18 है। अब Ar 18 ले लिए, मतलब तीसरा कक्षा Ar खा गया और 18 इलेक्ट्रॉन भी खा गया। दोस्तों अब एक बात दिमाग में सेट रखना, जब 2 इलेक्ट्रॉन वाला कक्षा में जाएंगे तो केवल NS को मिला लाएंगे, जब 8 इलेक्ट्रॉन वाला कक्षा में जाएंगे तो NS2 और NP6 वाले को लाएंगे, जब 18 वाला में जाएंगे तो S का 2, D का 10 और P का 6 लाएंगे। याद रखना 2 के लिए केवल S, 8 के लिए S और P, 18 के लिए S, D और P, 32 के लिए ये सब आ जाएगा S, F, D, P, 32 में टोटल आ जाता है। ये दिमाग में रखना, याद रखना, नहीं तो गलती का चांस है। तो अब मैं आर्गन तीसरा कक्षा को भी खा गया और 18 इलेक्ट्रॉन को भी खा गया। अब मैं चौथे कक्षा में प्रवेश कर रहा हूं। तो 4s2 फिर 4 - 1 मतलब 3d। अब बच गया इलेक्ट्रॉन आपके पास 18 है, 2 20 है, 8 28। आर्गन का 18 है, एस का 2, 18 2 20 और 28 तक पहुंचना था तो डी में 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन जब भी हटता है तो बाहरी कक्षा से हटता है, तो कहां से हटाना चाहिए, 3d से कि 4s से? तो 4s से हटाएंगे। तब डायरेक्ट अब तुम Ni2+ आयन का लिख सकते हो। तो Ni2+ आयन के लिए इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये चौथी है, ये तीसरी है, तो बाहरी कक्षा चौथी है, इसी में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो बच गया मेरे पास Ar 18 3d8 ज्यों का त्यों है, और यह 4s वाला 0 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढा जाए, डी में 5 ऑर्बिटल बनेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह पेयर के रूप में अरेंज होने लगेगा। तो आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए 2, तो Ni2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुझे 2 मिला। दोस्तों अब इसी तरह से जिंक वाला भी निकाल लिया जाए। जिंक परमाणु संख्या 30, Ar 18, फिर वही बात 4s2। अब 3d में आर्गन का 18, एस का 2, 18 2 20 30 तक पहुंचना है, तो यहाँ आ गया 3d10। अब इलेक्ट्रॉन है, इस 4s और 3d में से कौन बाहरी कक्षा है, तो 4s है, इस 4s में से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो अब आ जाएगा मेरे पास Zn2+ आयन का 4s 0 और 3d10। जब 3d10 रखिएगा तो ये सभी ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएंगे, भर जाएंगे, और एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 0। देखिए सब युग्मित रूप ही है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक हैं? तो Fe2+ में 2 था, यहाँ 3 अयुग्मित, फिर से Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4,
Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, Na2+ में 2 और Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो सर्वाधिक किसमें होगा? तो बी वाला। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन खूब पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, या कंपटीशन में तो हद कर देता है, बार बार पूछता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय का इंग्लिश है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हिंदी में भी लिख देगा, तो दोनों याद रखिएगा। हिंदी पूर्ण शुद्ध हिंदी है प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश है डायमैग्नेटिक। इसी को हिंदी में भी डायमैग्नेटिक लिख सकता है, आयन है। डायमैग्नेटिक मतलब जो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय ध्यान दीजिएगा, प्रति मतलब प्रतिकर्षण, चुंबकीय मतलब चुंबक से प्रतिकर्षित। तो चुंबक से कौन प्रतिकर्षित होगा? तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब सब युग्मित ही रहेंगे। देख लीजिए ऊपर मैं कुछ बात लिखा हूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो वह अणुचुंबकीय, इंग्लिश है पैरामैग्नेटिक। अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय मतलब चुंबक की ओर अनुसरण करेगा, मतलब चुंबक से जाकर सटेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक से विकर्षित होगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रंगीन होगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे वह रंगहीन होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है, कि बार बार तुम्हें पूछेगा, ध्यान रखना। चलो अब निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय वही होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अब चॉइस को देखा जाए, ए में है Fe2+ आयन। Fe2+ आयन में हम लोगों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 मिला था। दूसरा बी चॉइस है Fe3+ आयन, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 मिला था। Na2+ आयन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 था। Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित वही हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। और बाकी ये जो तीनों आयन होंगे सबों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सभी होंगे अणुचुंबकीय। दोस्तों अब प्रतिचुंबकीय और अणुचुंबकीय को समझने के लिए यही बात ध्यान रखिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित अणुचुंबकीय। अब अगला क्वेश्चन पर विचार किया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अणुचुंबकीय गुण दर्शाता? तो सर्वाधिक अणुचुंबकीय गुण वही दर्शाएगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होंगे। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, अणुचुंबकीय गुण का भी मान बढ़ता जाएगा, अर्थात उसका चुंबक के प्रति आकर्षण अत्यधिक होता जाएगा। अणुचुंबकीय वाला चुंबक की ओर आकर्षित होता है, अब प्रतिचुंबकीय वाला चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। तब देख लो, क्वेश्चन था कि सर्वाधिक अणुचुंबकीय गुण इसमें से कौन दर्शाएगा? तो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ Fe3+ आयन के लिए 5 है, तो सर्वाधिक अणुचुंबकीय गुण यही Fe3+ आयन दिखलाएगा।
दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन आयन है। देखो अब रंगहीन मतलब कलरलेस, कलरलेस कौन होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा। जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित वह प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा और प्रतिचुंबकीय वाले रंगहीन होंगे। तो देखो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो इसलिए यह रंगहीन हो जाएगा। और ये बाकी सबों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये सभी रंगीन रहेंगे। दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी में देखा तुम अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण खूब पूछता है यार, फिर कौन रंगीन कौन रंगहीन ये भी खूब पूछता है। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को आत्मसात कर लिए होंगे। अब आप लोग ये ऊपर वाला जो मैं लिखा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह बड़ा काम का चीज है। यह हमेशा जीवन में काम आएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो अनुचुंबकीय और रंगीन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन। आज का क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में लड़ेगा, गारंटी बोल रहा हूं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। फिर अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।